हेलो दोस्तों। वेल्दी होने के लिए हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने बनाई है मैक्सो पॉरेज की एक हेल्दी रेसिपी, जिसे अगर आप रात में खाएंगे तो सुबह आपको मिलेगी एक्स्ट्रा हॉर्स पावर टू अचीव योर गोल्स। और कौन कमबख्त शौक के लिए पढ़ता है? मैं तो 2 पेज नॉवल के पढ़ता हूँ ताकि मुझे अच्छी नींद आ जाए। बिकॉज ब्यूटी स्लीप इज इम्पेरेटिव फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें शामिल वेजीज आपके गट को फाइबर फाइबर कर देंगी और आपकी ताजगी के धमाके पूरे मोहल्ले में सुनाई देंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हुए हम वेजिटेबल्स के 2 बैचेस तैयार करेंगे। पहला बैच होगा कुक्ड वेजिटेबल्स का एंड द सेकंड बैच विल बी फॉर द अनकुक्ड वेजिटेबल्स विच विल गो अलोंग एज अ सैलेड। प्याज और लहसुन बनेंगे इस रेसिपी के प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको दिलवाएंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। दोस्तों, इस रेसिपी में डलने वाली 50% वेजीज आपके इंटेस्टाइन को साफ कर देंगी और आपका दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा। बिकॉज सियाने कह गए ने, मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गट हेल्थ। अब ना रहेगी सुस्ती, बिकॉज गाजर देगी आपको खरगोश जैसी फुर्ती, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि तुझे दिन पर सारे काम खुशी नाल टपूसियां मारते हुए पूरा करोगे। ग्रीन बीन्स के बाद हमारा कुक्ड वेजिटेबल्स का पहला बैच कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सैलड वेजिटेबल्स का नेक्स्ट बैच तैयार करेंगे, जिसमें शामिल होंगे खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया। और आज की इस रेसिपी में आपको सेहत के चक्कर में स्वाद पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस रेसिपी इज गोइंग टू बी हेल्दी एंड डिलिशियस बोथ। क्योंकि इस रेसिपी में आपको यूनिक फ्लेवर मिलता है हॉट एंड कोल्ड वेजिटेबल्स के मिक्स के साथ, और बिना किसी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस के इस्तेमाल से आपको सब्जियों के रियल फ्लेवर का टेस्ट आएगा। जरा सी हरी मिर्च के इस्तेमाल से आपको रात को तो फ्लेवर मिलेगा और सुबह एक पॉजिटिव प्रेशर। लाइक आई सेड, सेहत के साथ स्वाद भी मिलेगा। और अब हमारी सैलेड वेजिटेबल्स का भी मिक्स तैयार हो गया है, और इस रेसिपी को फाइनली चटपटा बनाएंगे नींबू के वेजेस। और इस तरीके से नींबू काटने से आप उनके बीज आसानी से निकाल पाएंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आपको हर एक इंग्रेडिएंट का अलग से फ्लेवर आएगा। अब हम मैक्रोनी, सोया और पॉरेज तीनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप मैक्रोनी ली है, 1/4 कप सोया ग्रैन्यूल्स और पॉरेज लिया है। और अब हम इन तीनों को सिंगल वॉश देंगे। और याद रहे कि दुरुम व्हीट से बनी ही मैक्रोनी लें, जिसमें कि हाई फाइबर कंटेंट होता है। अब हम करेंगे रेसिपी की शुरुआत, जिसमें कि हमने 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेना है। फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी इंग्रेडिएंट को ओवरकुक नहीं करना है। कलौंजी, कुटा जीरा और काली मिर्च से एक सटल फ्लेवर मिलेगा। अब हमने चॉप्ड वेजिटेबल्स का पहला बैच शामिल करना है और मीडियम आंच पर इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। दोस्तों, सेहत बनाने में 20% वर्कआउट का हिस्सा होता है और 80% डाइट का। इसलिए रात को ब्रूसली की कसमें खाने वाले लोगों को सवेरे जिम जाने में मौत आती है। अब जैसा कि आपने देखा, हमने मैकरोनी, सोया, पॉरेज के साथ ही सेंधा नमक शामिल किया और उसके बाद 4 कप पानी भी पैन के अंदर हमने शामिल कर दिया। हल्का स्टर देंगे और पानी में उबाल आ जाने के बाद इसे ढककर स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद पैन को अनकवर करेंगे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इसे चला लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है इवेपोरेट हो जाए और हमारे मैक्सो पॉरेज में एक बढ़िया कंसिस्टेंसी आ जाए। नो, रेसिपी इज ऑलमोस्ट रेडी। इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपने देखा, ये रेसिपी बनानी कितनी ही आसान है, क्योंकि अक्सर खाना बनाने वालों की यही कंप्लेंट रहती है कि खाना बनाने में तो 1 घंटा लगा और खाने में सिर्फ 5 मिनट। सो वो ओवर ईटिंग करके अपनी मेहनत को जस्टिफाई करते हैं। दिखाई गई क्वांटिटी 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगी। इस रेसिपी को और भी डिलिशियस और इंटरेस्टिंग बनाती है इसकी प्लेटिंग। सबसे पहले मैक्सो पॉरेज के ऊपर गया ज़रा सा बटर, देन अ स्प्रिंकल ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, फिर सैलेड वेजिटेबल्स डालने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और फाइनली जाएगा एक लाइम वेज का स्क्वीज। अब हल्का सा मिक्स दीजिए और इसे टेस्ट कीजिए। यू विल डेफिनेटली लव दिस रेसिपी। So do try this recipe and share it with your friends and family. Also post your suggestions in the comment, and thank you so much for loving Sukhi Pyar Di Pukhi, and subscribe to my channel for more interesting videos.